हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं एक नई अपडेट। वो है चुनाव की रिजल्ट को लेकर के। तो मैं दिखाना चाहता हूँ चुनाव की रिजल्ट कहाँ कहाँ पे कितने आए, क्योंकि आप लोगों को दिखा देते हैं। तो वो चीज़ें आप देखिए कि दिल्ली में किस तरह से आम आदमी पार्टी ने मतलब वहाँ पर 15 साल की रिकॉर्ड तोड़ी बीजेपी की। और वहीं पर आप हिमाचल पे देखते होंगे, तो हिमाचल पे आपको दिखाते हैं अपडेट। और इस वक्त की रिकॉर्ड अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। अपडेट ये देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे। तो यहाँ पर अपडेट जो दिखाई दे रही है, अपडेट वो है कि कांग्रेस वहाँ पर भारी मतों से मतलब जीतने जा रही है। उसके बाद भाजपा वहीं पे 26 सीट लाते हुए दिखाई दे रही है। अभी पूरी रिजल्ट साफ नहीं आई है, अभी क्लियर नहीं हुआ है अभी इस वक्त इस तरह की, लेकिन रिजल्ट जो अभी दिखाई दे रहा है ये चीज़ें हैं। तो इसलिए आप लोग गुजरात में आपको एक छोटी सी न्यूज़ दिखाता हूँ, आप वो चीज़ें क्लिप देखिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ आगे। आप छोटी सी एक क्लिप देखिए। इतने बड़े अंतर से बीजेपी हारने की कगार पर आ गई है, उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन देश की आज 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की जो काउंटिंग हो रही है, उसमें ऐसे ऐसे नतीजे आ रहे हैं जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। जो एग्जिट पोल थे वो गलत साबित हो रहे हैं, जिनका नहीं बताया गया था वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट में डिंपल यादव की जो प्रचंड बहुमत से जीत की तरफ बढ़ रही हैं, उस पर लोग काफी ज्यादा अब खुश हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर भाजपा के कैंडिडेट रघुराज शाक्य उनके सामने हैं, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इकाटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन जब रुझान सामने आने शुरू हुए, लोगों का जो विश्वास था वो नेताजी की बहू पर दोबारा से बनता हुआ नजर आया। जो भरोसा उन्होंने नेताजी पर दिखाया था, उससे ज्यादा भरोसा अब डिंपल यादव पर दिखाया जा रहा है। वहीं आजम खान के गढ़ यानी रामपुर की अगर बात की जाए, तो रामपुर में भी भाजपा को समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। यहां सपा के आसिम रजा लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। खतौली में शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे निकल गई, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गई है। और यहां पर भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। खतौली में चौथे राउंड के बाद आरएलडी उम्मीदवार ने बीजेपी पर अपनी बढ़त बनाकर यह साबित कर दिया है कि यहां पर ना ही योगी जी का और ना ही यहां पर जो मोदी जी का मैजिक चलना चाहिए था वो चला था, क्योंकि यहां पर पूरा जोर लगाया गया था, एड़ी चोटी का जिसे जोर कहते हैं वो लगाया गया था कि ये सीटें निकाल ले जाए बीजेपी, लेकिन यहां पर पेच फंस गया है। इस वक्त आपको बता दें कि जो ताजा रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक आरजेडी प्रत्याशी को 15,395 वोट मिल चुके हैं, तो वहीं बीजेपी को 9,370 वोट मिल रहे हैं। वहीं कुडनी सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार आगे निकल गए हैं। बीजेपी के केदार गुप्ता को 26,948 वोट मिले हैं। वहीं जेडीयू 23,312 वोट के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई है, जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है। कुडनी विधानसभा क्षेत्र में दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई थी, उसके बाद से ही बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त बना ली। बीजेपी के केदार गुप्ता को 7,936 वोट मिले और उसके बाद जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 6,369 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहकर संतोष करना पड़ा। वीआईपी उम्मीदवार नीलाभ कुमार 416 वोटों के साथ काफी ज्यादा नीचे ही रह गए। राज्य में आपको बता दें, भाजपा जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद ही पहली बार दोनों पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, और अगर ऐसे में बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है तो उसके मायने भी राजनीति के नजरिए से अलग देखे जाएंगे। अभी तक के रुझानों में कुडनी सीट में भाजपा के कैंडिडेट केदार गुप्ता आगे लगातार बने हुए हैं। उनकी कड़ी टक्कर जेडीयू के मनोज कुशवाहा से चल रही। तो आपने सुना किस तरह से मतलब गुजरात की ये मतलब एक जो बात है सामने आ रही है। वहाँ पर किस तरह से मतलब जो है कि अखिलेश के सीट अच्छे खासे आ रहे हैं। दूसरी बात है कि और अभी बिहार के जो एमसीडी चुनाव के रिजल्ट है वो बाकी है, पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं हुआ है। और इस पर क्लियर होने के बाद आपको दूसरी न्यूज़ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कहाँ कहाँ पर किसकी खबर। और इस बीच में इस मुद्दे को लेकर के ये मुद्दा है कि जनता के मुद्दे दब गए हैं। भले जनता किसी को भी नेता बना ले, लेकिन जनता की आवाज़ कोई भी नेता इनके उठाने वाले मतलब नहीं है। और जनता भी आज क्या हो गया ना, नेता ही खुद को समझने लगे, किसी पार्टी के पक्ष में आ जाते हैं। और ये इस तरह से निष्पक्ष मतलब अब जनता भी नहीं रही, क्योंकि जनता किसी एक पार्टी को अब पसंद करने लगे। कोई कांग्रेस को कर रहा है तो कोई बीजेपी को कर रहा है। तो इस तरह से अगर देश चलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये देश में कुछ बदलाव होने वाला। और बदलाव यही होगा कि आप दो पार्टी में बढ़ जाएंगे, कोई कांग्रेसी कोई बन जाएगा, कोई बीजेपी बन जाएगा। तो ये चीज़ें, और ये जनता अगर ऐसा करती है तो आप ही का देश और समाज में एक जो बुराइयां है मतलब विकास जो होनी चाहिए, जो मुद्दे की बात होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि आप किसी भी पार्टी से प्रेम करते हैं, और पार्टी प्रेम का मतलब आप जानते हो कि खामियाजा हम इसका भोगना पड़ता है। तो ये चीज़ें दिखाई देगी। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चुनाव के सिलसिले में जनता की मुद्दे बहुत सारे, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत तरह की बातें हैं जिन पर मतलब दब गई है ये चुनाव हर बार इस तरह से होते होते। और हमेशा ये जनता का
आवाज़ दबाने के लिए ये चुनाव होते हैं, टीवी चैनल वाले लग जाते हैं इस चिल्लाने में। इसलिए धन्यवाद, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने मुद्दा और अपनी आवाज़, अपनी घर और समाज और देश का विकास को, उसके लिए आप लोग सही नेता या फिर ऐसे लोगों को आप लोग चुनाव करें जिससे आपकी देश समाज आगे बढ़े। और कभी भी आप किसी पार्टी के पक्ष में खड़ा ना हो, ना ही उसके लिए कुछ आप बात की ये करें। आप एक निष्पक्षता रूप से देखिए कि जो काम करता है उसी को ही आप मतलब वोटिंग करें, उसी को लाएं। यही चीज़ें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।